तो आपसे शुरुआत करते हैं। फिल्म के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ हमारे फैंस को बताइए। तो ये एक लव स्टोरी है, पर अलग टाइप की लव स्टोरी है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ लव स्टोरी तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो इसमें ऐसा है कि एक कपल है और उनको कोई परेशान कर रहा है, एंड ये एक जर्नी है उस इंसान को ढूंढने की, एंड फाइनली वो इंसान मिल जाता है क्लाइमैक्स में। सो एक ऐसी लव स्टोरी है जो कभी मतलब वो जैसे कपल साथ होने की कोशिश करते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं जिनकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो इट्स लाइक एज ऑफ द सीट बोल सकते हैं कि हर सीन में कुछ ना कुछ हमेशा चलते रहता है, कभी भी ये फिल्म रिलैक्स नहीं होती। जैसे रिलैक्स होने की कोशिश करती है, या तो एक गाना हो गया या एक रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट होता है तो उसे किसी चीज़ से रोका जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड मूवी। जी, कर्णिका मैम, आपके शब्दों में क्या है फिल्म, अगर कुछ बताना चाहें? जैसे कि रुसलान जी ने बताया कि इसमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है ना, वन बाय वन, जैसे हनीमून के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी लड़के के साथ कभी लड़की के साथ, वो हनीमून होने ही नहीं देता। ऐसा कोई एक थर्ड पर्सन रहता है जो हर वक्त मतलब सस्पेंस है, वो कैरेक्टर सस्पेंस है। इसमें एक्चुअली 3 हीरो की कहानी है, उसमें से 2 हीरो तो आपको दिखाई देंगे, बट एक जो है ना वो आपको क्लाइमैक्स में ही 15 मिनट पहले ही पता चलेगा कि ये कौन है। तो वो जो बंदा है वो पूरी फिल्म में ना इतना डिस्टर्ब करता है कि कपल को मिलने ही नहीं देता है, और दोनों इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सोचते रहते हैं कि वो मतलब है कौन जो सामने भी नहीं आ रहा है और इतना डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो ये कुछ समथिंग ट्रायंगल लव स्टोरी टाइप है। हीरोइन किसी और से प्यार करती है, पर हीरोइन से भी कोई भी और भी प्यार करता है, और कोई तीसरा पर्सन है वो भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, जो हर वक्त परेशान करता रहता है। कहीं पे भी अगर लड़का कहीं जा रहा है तो उसे परेशान कर रहा है, लड़की अगर अकेले घर पे है तो वो परेशान करे, अगर वो लोग इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर परेशान करता है। तो हर जगह मतलब इतना परेशान करके रखा है, पर वो कैरेक्टर कौन है वो पता ही नहीं चलता है। लास्ट में पता चलता है कि कौन है ये कैरेक्टर। तो जब ऑडियंस देखेगी ना तो उनको मतलब ऐसा रहेगा कि ना इंटरवल होने के बाद भी ये फील होता रहेगा कि अब मतलब इंटरवल भी नहीं छोड़ना है, कि कहीं मूवी कहीं ना निकल ना जाए। अब क्या है, अब क्या है, इसके आगे क्या है, अब क्या होने वाला है, मतलब एक वन बाय वन कुछ ना कुछ उसमें है ही है। फिर उसके 15 मिनट पहले, मूवी कंप्लीट होने के 15 मिनट पहले ही पता चलता है कि एक्चुअली कौन है ये। तो बहुत ही अच्छी है, ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी, कुछ नया है, आज के जनरेशन के हिसाब से कुछ नया है इसमें। फिल्म में तो 2 हीरो हैं, एक आपको परेशान कर रहा है, एक आपको पसंद। रियल लाइफ में या फिर वो स्टेज के जहाँ आप लोग शूट कर रहे थे तो वहाँ आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी, 2 में से किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी? देखिए मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे एक नाम तो लेना ही है, किसके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, और बगल में 2 लोग तो दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं वही बताना चाहूँगी कि देखिए क्या है ना, बॉन्डिंग तो दोनों के साथ बहुत अच्छी थी, पर राहुल जी के साथ इसलिए ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि राहुल जी के साथ मैंने आगे भी 2-3 प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ, तो उनसे मेरी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि वो उनके साथ भी 3-4 सब्जेक्ट कर चुकी, 3-4 साल 5 साल पहले से उनसे फ्रेंडशिप है मेरी, तो उनके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। और रुसलान के साथ भी अच्छा है, बट राहुल जी के साथ थोड़ा ज़्यादा, उनके साथ ज़्यादा सब्जेक्ट किया है इसलिए। राहुल जी, आप कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में? आप लोगों ने साथ में शूट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस मेरा एक्चुअली मैं आपको फिल्म के दौरान बताऊंगा तो कि जो फिल्म, जैसे कि अभी रुसलान और कर्णिका जी ने बताया है, फिल्म एक्चुअली शूटिंग के दरमियान जो हमारा ऑल एक्टर्स के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा, और हमारे सभी सेलिब्रिटीज़ लोगों ने, एक्टर लोगों ने अच्छा काम किया। बट फिल्म का जो थीम इन्होंने बताया, जैसे कि ऑडियंस को लगता होगा कि यार कि फिल्म आई थी डर, और लगेगा यार अग्निसाक्षी, बट एक उनसे डिफरेंट है। जैसे अभी रुसलान भाई ने कहा ना कि भाई कोई है जो परेशान कर रहा है, फिर क्लाइमेक्स में पता चलता है, बट ऐसा नहीं है। शायद भाई कुछ भूल गए, क्लाइमेक्स में जिसे समझ कर ढूंढते हैं वो मिल जाता है, तब और पता चलता है यार कि ये नहीं कोई और है। क्योंकि एक्चुअल देखा जाए अकॉर्डिंग टू स्क्रीन तो फिल्म के अंदर जो है एक लड़की और 4 लड़के हैं, एक लड़की है और 4 लड़के हैं, बट एक लड़का जो सस्पेंस है, जो हल्का सा बिगनिंग में एक 2 सेकंड के लिए दिखता है और क्लाइमेक्स में 15 मिनट पहले आता है। वो साउथ का एक रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी है,
जो हम लोगों ने हमारे कहने पे या हम साउथ में काम किए हैं काफ़ी सारा, तो वहाँ पे एक बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, तो वो हमारे बोलने पे उन्होंने अपना एक स्पेशल थैंक्स में नाम भी दिया और अपना मतलब गेस्ट अपीयरेंस पे आए हमारे लिए, ठीक है। तो उनको भी अगर वो देखेंगे हमारा न्यूज़, उनके लिए भी धन्यवाद दिल से। बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। बट हाँ, इस फिल्म के दरमियान बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, जैसे कि ये फिल्म हमारी हॉरर है, बहुत हॉरर है एक्चुअली। तो कुछ सीन के जैसे कि भी होता है ना कि यार ये हमारा हाथ है, तो वही हाथ अगर केक साइज में अगर आएगा और दिखेगा कि हमें उंगली है, तो उसको काट के खाने में बड़ा दिक्कत आता है, बहुत गंदा सा लगता है। तो हमारे सामने ऐसी ऐसी परेशानियाँ आई ना कि मतलब हम लोगों ने फिर ये हुआ कि नहीं यार, ये तो बस हमें एक्ट करना है, तो इसलिए हम लोगों ने किया उसको, कोशिश किया कि और बेटर से बेटर हम क्या बना सकते हैं। और भाई साहब और मैडम जी, इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे साथ, जो मैं इनके साथ अच्छे से काम कर पाया, सबका सपोर्ट रहा। रुस्लान भाई का भी रहा, मैडम का भी रहा। और मैडम जैसे बताया कि हम लोगों ने साथ में प्रोजेक्ट पहले भी किया है, तो मैडम के साथ अभी हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है। जैकी भाई, जो रिलायंस ने टीज़र उसका आउट किया है, अप्रैल 2025 में वो फिल्म रिलीज हो रही है। उसमें काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी, मैं लीड में हूँ उसमें। और तेलुगु में भी 2-3 फिल्में हम लोगों ने साथ में किया है। और ऐसा नहीं, भाई के साथ हमारी एक फिल्म है, भाई आगे भी करेंगे, कहीं हमें रिकमेंड करेंगे, कहीं हम इन्हें रिकमेंड करेंगे। भाई एक एक्टर दूसरे एक्टर के काम आता है ना भाई। तो मैम फिल्म की जो जर्नी थी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया रहा, और बस अच्छा लगा हमको काम करके। जी रुस्लान सर, आपने बहुत सारे कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, कई अलग अलग रोल आपने निभाए हैं। जब इस फिल्म का स्क्रिप्ट आपको सुनाया गया तो क्या रिएक्शन था आपका? हाँ, मैंने अलग अलग टाइप की फिल्में की है, रोमांटिक टाइप की। इसमें भी अलग है, इसमें भी ये है कि मैंने हॉरर नहीं किया था कभी, तो मुझे हमेशा से हॉरर फिल्म करनी है। मुझे बहुत शौक है हॉरर फिल्म देखने का, तो मैं वेट कर रहा था कि कब कोई हॉरर फिल्म मुझे मिलेगी। एंड ऑनेस्टली जब मुझे कॉल आया था कि ये हॉरर फिल्म है, मैंने स्टोरी भी नहीं सुनी थी, पर मुझे पता था कि हाँ ये तो करना है, अभी आगे स्टोरी भी सुन लेते हैं। और जब स्टोरी सुनी तो मैंने बोला या मैं परफेक्ट भी हूँ, रोल के लिए भी सही हूँ। ऐसा लगेगा कि एक कपल है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कोई परेशान कर रहा है इनको। एंड हीरो का भी ऐसा रोल जो दिखाया है हीरो को कि वो डरता नहीं है, वो भी प्रोटेक्ट करना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड को। बट जो विलेन है इस फिल्म का, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि शायद एक हीरो काफ़ी नहीं है उसके लिए। तो इतना, और तो ये एक रियल बात है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो विलेन्स होते हैं रियल ज़िंदगी में, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इतने हावी पड़ सकते हैं कि आप कितने भी हीरो हो, पर रियल लाइफ में आप उनके साथ लड़ नहीं पाओगे। जी कर्णिका मैम, आपने रुस्लान के साथ भी काम किया, राहुल जी के साथ भी काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा है दोनों के साथ अलग अलग काम करने में? जैसे कि मैंने भी आपको पहले भी बताई थी कि रुस्लान जी के साथ ही मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है, और राहुल जी के साथ तो मैं आगे भी कई सब्जेक्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे दोनों के साथ काम करने में बहुत ही अच्छा लगा, और हमने बहुत हंसते खेलते कंप्लीट किया, और हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमें कोई चीज़ बहुत टफ लग रहा है। हमने बहुत मतलब एक समझ बूझ के काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, और बहुत इन्जॉय करते हुए हमने काम किया। मतलब ये शूटिंग की जर्नी बहुत अच्छी रही। जी राहुल जी, शूटिंग के दरमियान अगर कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहे आप हमसे? हाँ, शूटिंग के दरमियान ऐसा वाकया, हाँ मुझे याद है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम गाने की शूट पे गए थे उत्तराखंड, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमसे शूट नहीं हो पा रहा था। और भाई तो सुबह 9 बजे की शिफ्ट रहती थी, तो भाई को जब हम सेट पे जाते थे फ़ोन करते थे तो बोलते थे ब्रू मैं अभी बिस्तर में हूँ यार, अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले भाई बहुत ठंडा आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, बाल्टी में गिर रहा है, ठंडा हो जा रहा है। मतलब इतना एक्सपीरियंस इतना बुरा था वहाँ का। और इनकी हालत तो अब देखिए, हमारे बॉलीवुड में क्या होता है कि जैसे कि अभी जो प्रोड्यूसर हैं हमारे, जो सॉफ्ट टच एंटरटेनमेंट, अब उन्होंने हम लोगों को लेके फिल्म किया, और मुझे बोला कि राहुल आपको मैं अपनी फिल्म में ले रहा हूँ, लेकिन आपका डिमांड है कि भाई किसी साउथ के अच्छे एक सेलिब्रिटी को लेकर आओ। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, तो उनको हमने नरेशन दिया। तो वो आए तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई देखिए यहाँ पे वी आर फैमिली बन के काम करना, ऐसा नहीं कि आप बड़े स्टार हो या वो बड़े स्टार है, किसी के अंदर ईगो। तो हमारे प्रोड्यूसर को जो है ईगो पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमारे बॉलीवुड में क्या होता है कि जब बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता है तो लड़कियों को जो है कॉन्सेप्ट चेंज करके साड़ी पहना के ऊपर से वो स्वेटर वगैरह पहना देते हैं, ठीक है। अब लड़का चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, लड़का फुल्ली स्टाइल में रहता है, लेकिन लड़कियां बेचारी को जो है मतलब उनको जिस्म दिखाना रहता है, टांग दिखानी रहती है। तो इनको इतना तकलीफ था
कि एक तो पूरा वहाँ पे बर्फ़ गिरा हुआ था, आइस गिरा हुआ था, और हवा भी इतनी तेज चल रही थी कि मैं जब टेबल पे खड़े होकर जब ऐसे करता था ना तो मैं खुद उड़ता था। तो ये बेचारी तो एक कपड़ा क्या पहना था आपने, गाउन पहन रखा था, ब्लैक कलर का गाउन। और मतलब वो इनको ऊपर खड़े होके वो सीन देना था, फिर ऊपर से नीचे उड़ी मारना था, पर वो हो नहीं पा रहा था। और मुझे वो सीन में मतलब मैंने गाउन पहना था और एक तरफ से पूरी कटिंग थी, मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि 4-5 बार टेक हो गया, 5वीं 6वीं। और मैंने ना सीधा कोरियोग्राफर को बोला कि अगर इस वक्त ये होता है तो ठीक है, नहीं तो बस बैकअप कर दो, बस इससे आगे मैं नहीं कर सकती, भाई इतना ठंड लग रहा था। मैम एक्चुअली क्या हुआ कि उस सीन के दरमियान जब मेरा परफॉर्म था तो रिटेक हो जा रहा था, तो ये मुझ में बढ़ जाती थी, अभी इस बार नहीं हुआ ना तो पैकअप कर दो प्लीज, मैं नहीं कर पाऊंगी। अब बेसिकली यार बोलेगा कोई ना ऐसा, मतलब इतनी दांत ठंड की थी आवाज आ रही ना थी कि मुझे 2 लोग पकड़ के खड़े थे, इतनी हवा चल रही थी कि 2 लोग पकड़ के खड़े थे। मैंने बोला भाई अभी आप चेक करा लो प्लीज, नहीं तो फिर बाद में ले लो। तो एक्सपीरियंस तो जो वहाँ का था उत्तराखंड का वो भी ठीक ठाक था, बट ज़्यादा ठीक तो यहाँ का मुंबई का था, क्योंकि जो हम लोगों ने मनोर में, पालघर में काफ़ी जगह शूट किया है, तो हमारी केमिस्ट्री एक्चुअली हमारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी, हम तीनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी। और वो भी जो आए थे वो भी हमारे साथ एक दिन तो उनकी केमिस्ट्री नहीं जम पाई, लेकिन दूसरे दिन शाम में फिर हम क्लासमेट बन गए। ऐसा था। रुस्लान सर, आपका कोई एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहेंगे फिल्म के शूटिंग के दौरान? हाँ, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इन दोनों के साथ, मेनली को एक्टर्स के साथ ही आप ज़्यादा वक्त बिताते हो सेट पे, और मेरा काम इन दोनों के साथ ही ज़्यादा है। तो जब कोई को एक्टर ऐसा मिलता है जो, जैसे आप देख सकते हो राहुल का नेचर कैसा है, कनिका का नेचर कैसा है, दे आर वेरी टॉकेटिव और मैं थोड़ा शांत रहता हूँ, तो ये दोनों ना मुझे मतलब बोलते थे कि कम मतलब हमारे साथ बैठो, क्यों वहाँ पे बैठे हो, क्यों ये कर रहे हो। तो दे एक्चुअली मतलब उन्होंने दोस्ती मुझे दिखाई कि दोस्त कैसे बनते हैं, एंड आई रियली एन्जॉयड देयर कंपनी। मैं शांत रहता हूँ, इन दोनों को भी पता है कि रुस्लान चुप रहता है, बट ये समझे मुझे, इन्होंने कभी ऐसा नहीं समझा कि इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है या ईगो प्रॉब्लम है। अभी 1 साल में तो काफ़ी समझ गए होंगे कि इसका नेचर ही ऐसा है। बाद में जब हम लोग फ्रेंड्स बने तो हमने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत एंजॉय से ऐसा भी काम हुआ किया। मैम कि हम लोगों ने इनको ये भी बोला कि बाबू, बच्ची को बोला बेटे बाबू बोलो, छोटा बब्बू को बोलो, मैं तो रुस्लान को ऐसा तो मजाक मस्ती करते हैं ऐसा। तो देखो क्या होता है कि जब हम किसी के साथ काम करते हैं ना, तो हीरो हीरोइन का और विलन जो कंटिन्यू फिल्म में चल रहा है, तो केमिस्ट्री अगर किसी भी एक्ट हो, एक होता है कि भाई स्टार बिकता है, एक होता है कि नहीं डायरेक्टर का विजन है कि भाई नहीं उसे एक्टर चाहिए, उसे स्टार नहीं चाहिए। तो जब तक आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं रहेगी तब तक आप कोई भी काम को अंजाम नहीं दे सकते हो, ये मेरा मानना है। तो हमारा जो भी था और जो भी थे, और हमारे एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया ना कि अकॉर्डिंग टू स्क्रीन आपको 4 लोग दिखेंगे, 4 लोग दिखेंगे। मतलब अभी इन्होंने बताया ना कि भाई सस्पेंस में हर सीन के बाद ऐसा लगता है कि इनकी फिर से एंट्री हुई है, हर सीन के बाद ऐसा लगता है कि इनकी फिर से एंट्री हुई, फर्स्ट एंट्री हो रही है हर सीन के बाद। हालांकि मेरा तो छोटा सा रोल है, मैं आया गया ठीक है, बट जितना भी था मेरा काम बड़ा अच्छा था, मैं बड़े मन से काम किया, दिल से काम किया। रुस्लान सर, कुछ डायरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे डायरेक्टर तो बहुत बहुत प्यारे हैं यार। मतलब उनके साथ काम करने में ना ऐसे लग रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि हम मतलब मैंने कभी भी जब डायरेक्टर्स के साथ काम किया वो सीनियर होते हैं, ये हमारे डायरेक्टर सीनियर है बट वो बहुत ज़्यादा हम्बल है यार। साउथ के डायरेक्टर्स या साउथ के जो लोग होते हैं कुछ ज़्यादा ही हम्बल है, और हमको इतने हम्बल लोगों की आदत नहीं है। तो वो मुझे सर बोलते थे, मैं अगर आ जाता था वो उठ जाते थे, सर यू सिट प्लीज़। तो बहुत एम्बैरेसिंग लगता था कि सर इतनी इज्जत मत दो, इतनी इज्जत की आदत नहीं है। कभी हम बैठे हुए हैं तो मैं सोचो कि कुछ एप्पल वैप्पल खा रहा हूँ, सडनली सर आके ऐसे बैठ जाते थे ज़मीन पे, ऐसे बैठ के दिस सीन इज दिस लाइक दिस, ऐसे मेरे को प्यार से समझाते थे। और मैं ऐसे एप्पल खा रहा हूँ, मतलब सोचो अगर कोई ये रिकॉर्ड करेगा कि हीरो ऐसे बैठा हुआ है एप्पल खा रहा है और डायरेक्टर वहाँ पे बैठ के ऐसे समझा रहा है कुछ, तो मुझे लगता था मतलब थोड़ा वक्त लगता है ना समझने में कि क्या चल रहा है। मैं इनकी बात सुनूं कि ये जो विजुअल सीन है अगर मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा तो कितना एम्बैरेसिंग लगेगा। तो मैं बोलता था सर आप क्या कर रहे हो, आप पहले आप बैठो, नहीं यू लिसन टू मी। ऐसे शांति से वो मुझे सीन समझाते थे कि यू हैव टू डू लाइक दिस, बिफोर दिस हैड हैपेंड, आफ्टर दिस विल हैपन। मतलब हर सीन के पहले क्या होता था वो मुझे हमेशा बताते, हर सीन के बाद क्या होने वाला है पूरा मतलब प्रेप करके सीन करो। और एक बार सीन करते थे तो छोड़ देते थे कि क्या किया है, ओके आई एम हैप्पी। जी मैम, आप कुछ कहेंगे डायरेक्टर सर के बारे में?
जैसे कि रुसलान जी ने बताया कि बिल्कुल मतलब इतने सीधे और इतने प्यार से समझाते थे ना कि मतलब उनका समझाने का जो ढंग रहता था बहुत अच्छा लगता था। बड़े प्यार से बड़े अच्छे से समझाते थे। कभी कोई सीन अगर हमसे गलत हो गया ना तो आके बहुत प्यार से समझाना, नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे है। और उनका नेचर बहुत मतलब साउथ के, मैं तो साउथ में और भी काम कर चुकी हूँ तो मुझे वहाँ के टीम जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे जो डायरेक्टर है ना वाकई में उन्होंने बहुत ही अच्छा हमसे काम करवाया है। मतलब डायरेक्टर कम मुझे फ्रेंड ज़्यादा लगे, मैं टीचर ज़्यादा लगे। उन्होंने मतलब एक होता है ना छोटे से बच्चों को जैसे समझाना हर चीज़ एक कि कैसे आपको सीन देना है, क्या करना है। अगर कहीं गलती हो गया तो उस वक्त कुछ नहीं बोलते थे, बाजू में आके बोलते थे कि नहीं देखिए आपको ये करना था, ऐसा था, इसको ऐसे सीन देना था। इतने अच्छे से समझाते थे ना कि बहुत अच्छा लगता था। मतलब उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा काम का। राहुल जी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि फिल्म जो है हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर यश श्रीनिवास, उनका नाम एक्चुअली साउथ वाले का बहुत बड़ा नाम होता है ना, 4-5 नाम एक साथ है तो हमने शॉर्ट में उनको यश श्रीनिवास बोलते हैं। तो वो बेचारे सबसे पहली बात तो इज़ वेरी सिंपल गाय और हैंडीकैप है बेचारे, नेचर बहुत अच्छा है। और उनके साथ साथ हमारे को डायरेक्टर हैं सोनू दांदोरिया, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। और एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि मैम मैं सीन के दरमियान अगर मेरा कभी फ़ोन आता था तो मैं फ़ोन पे अगर बात करता था ना तो बेचारे में स्क्रिप्ट लेके ऐसे खड़े रहते थे मेरे पास, मतलब बोल नहीं पा रहे कि सर आपका शॉट लगा हुआ है। तो मैं 15-15 मिनट 20-20 मिनट में फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो मेरे पीछे खड़े हैं, ठीक है श्रीनिवास सर मेरे पीछे खड़े हैं। अच्छा मैं जब फ़ोन करता था सर आपका सीन लगा, अरे तुम बोला यार बताना चाहिए ना मुझे, तो बोले नहीं आप फ़ोन पे बात करें। बोले यार कैसे आदमी हो यार, आप बताना चाहिए ना मुझे। तो एक्चुअली सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि साउथ के लोग हमेशा पहले भी आगे थे, आज भी आगे रहेंगे और आजीवन हमेशा वो आगे इसलिए रहेंगे क्योंकि उनका काम करने का जो तरीका है वो हमारे बॉलीवुड से बहुत ऊपर है। सही। और हमें ये हकीकत है, अगर हम आपको बता दें मैम, हम तो बॉलीवुड वाले हैं, अब हम बनाते हैं हिंदी फिल्म लेकिन हम इंग्लिश में बात करते हैं। आप लोगों ने जज किया होगा, मीडिया वाले लोगों को आपको पता होगा, हम बनाते हैं हिंदी फिल्म लेकिन हम इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन साउथ में क्या होता पता है ना, साउथ में अगर जैसे कि मैंने फिल्म किया नानी के साथ, रवि तेजा के साथ मैंने फिल्म किया, अगर मुझे तेलुगु समझ में नहीं आती है ना तो मुझे इंग्लिश में समझाते हैं, या जो भाषा में मैं समझता हूँ वो भाषा मुझे समझाते हैं। बट वो लोग जो है इंग्लिश बात नहीं करते हैं, वो अपने तमिल तेलुगु मलयालम जो भी जिस लैंग्वेज के लोग हैं उस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो सक्सेस वो लोग इसलिए भी हैं कि 7 o'clock का शिफ्ट होता है तो 5:30 को आता है, कोई 6 o'clock आ जाता है। इवन अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ स्टार बिफोर टाइम आते हैं। तो उन्होंने जो अपनी कलाकारी और प्रदर्शन जो काम के प्रति, जैसे हमारे साथ की शिफ्ट रहती थी, वो बेचारे 5:30 बजे उठ के जो है सबसे पहले मुझे कॉल आता था, इनको कॉल आता था, आई थिंक सो भाई को मैं करता था, भाई को मैं करता था फ़ोन, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री बन, हम तीनों का रूम साथ में था एक ऐसा। तो उनके साथ काम का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो बहुत खूब तरक्की करे बंदा, आगे भी उनके साथ हम काम करें। रुस्लान सर आप राहुल जी की बात से सहमत है, साउथ वाले फिल्म ज़्यादा अच्छा बनाते हैं बॉलीवुड से? देखिए अभी टेक्निकली अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जो मेरी फेवरेट फिल्म थी वो RRR थी। लास्ट क्या दो जो रिसेंट टाइम्स में जो बेस्ट फिल्म बनी है मेरे हिसाब से तो RRR थी। तो देखा जाए तो उस हिसाब से उस साउथ की जो फिल्में बन रही है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, और इंडियन जो बॉलीवुड फिल्में हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है। राहुल सर मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बहस छिड़ी हुई है बॉलीवुड का और साउथ का, और इसमें बहुत झगड़ा होता है, बहुत उल्टी सीधी बातें भी होती है। ऐसा नहीं हो सकता, काफी लोगों ने प्रयास भी किया है कि इसे इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए, ना तो साउथ की ना तो बॉलीवुड की, बराबर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं मुझे सर, लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। नहीं सर कंट्रोवर्सी नहीं सर, एक्चुअली ये टोटली इंडियन सिनेमा है बट लैंग्वेज में बटा हुआ है। देखिए पार्ट ऑफ जो होता है ना, जैसे कि हमारा गुस्सा पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी स्माइल पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारा भूख पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उसी तरह जो जैसे तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, भोजपुरी हो गया, तो एक कंट्रोवर्सी की बात नहीं है सर। आज आप इतिहास उठाकर देख लो, विजय सेतुपति सर वो हीरो दिखते नहीं, हमारे नाना पाटेकर साहब हीरो दिखते नहीं, लेकिन उनका एक्ट जो है वो हीरो से भी
हाइप है। सर मैं बीच में रुकता हूँ, मैं बोलता हूँ Please. इतिहास क्यों देख रहे हैं सर? पिछले एक साल ही देखिए, एक साल से ना साउथ और तमिल नहीं हो रहा है, पेन इंडिया हो गया। 100%। ये एक साल में तो पेन इंडिया ही लोगों ने पेन इंडिया है, बॉलीवुड Actually नहीं कैसा है है। ना सर, आपने जो बोला कंट्रोवर्सी, पे कंट्रोवर्सी की बात नहीं, आपकी बात से मैं इसमें सहमत सिर्फ हूँ। राहुल जी सिर्फ यही बताना चाह रहे कि बॉलीवुड का काम करने का तरीका और साउथ के काम करने का तरीका, ये तरीका काम करने का तरीका बताया जा रहा है। तो हम सब इंडियन ही ना, अब आपको ये फिल्म सर, इंडियन मैं फिल्म आपको ही है। बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए हम एक्टर लोग हैं, हमें कोई भी कास्ट कर सकता है, हम मराठी भी करने को तैयार है, पंजाबी मैं यही करने को बोलना तैयार चाहता है, ठीक है। बट क्या है सर ना, देखिए आपने भी पूछा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, तो सच्चाई ये है सर कि मेरा आई लव साउथ इंडस्ट्री। देखिए बॉलीवुड में काम करने में जो खुशी मिलती है, जैसे अभी 3-4 दिन पहले मुझे किसी डायरेक्टर ने फ़ोन किया था, आई थिंक राइटर कोई मिश्रा करके थे, वही कुछ तारे ज़मीन पर का कोई लड़का है, दरसिल कोई लड़का है, दरसिल तारे ज़मीन पर वाला। दरसिल। वो कोई हीरो है और मुझे उसके अपोजिट में बोले कि सर आपका मेन विलन का काम है, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं क्योंकि आप रिलायंस की फिल्म कर रहे हैं, फलरमा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई। मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं यहाँ पे एज ए हीरो स्टार बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इंडस्ट्री में इसलिए आया हूँ कि मुझे अगर मैं करेक्टर आर्टिस्ट भी रहूँगा ना, तो करेक्टर आर्टिस्ट भी बिकते हैं, मुझे बिकना है अपने आप को। तो मेरा 4 दिन का काम हो तो भी करूँगा, 10 दिन का काम हो तो भी करूँ, लेकिन काम करने जैसा होना चाहिए। हीरो विलन का बात नहीं है कि मैं हीरो हूँ तो हीरो रहूँगा, विलन हूँ तो विलन, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे लिए। किरदार चैलेंजिंग होनी किरदार चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? आपकी फिल्म आने वाली है, आप तीनों से जानना चाहूंगी। रुस्लान सर, बस मैं तो यही कहूँगा, लव इज़ फॉरएवर आ रही है। काफ़ी वक्त से मैंने फिल्में नहीं की है, तो प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए। मैं जब भी अपने फ़ैन से मिलता हूँ सब कहते हैं आपकी पहली फिल्म बहुत अच्छी है। तो एक और फिल्म आ रही है, प्लीज़ वॉच इट एंड सपोर्ट मी, सपोर्ट माय को एक्टर्स, हमारे राइटर्स, हमारे टेक्नीशियंस जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस फिल्म को आप तक पहुँचाने के लिए। करने का मैं एक पहले अपने फैन से बोलने से पहले ये बताना चाहूँगी कि मैंने मूवी में ना, मैंने जो अपने किरदार निभाया है, कुछ सिचुएशन सीन ऐसे रहते थे ना, पूरी टीम होती थी तो भी मुझे करने में बहुत डर लगता था और बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था। मतलब मुझे करने में इतना मज़ा आया और इतने भयानक सीन दिए मैंने, मुझे एक टाइम पे ना सीन करने में इतना डर लगता था कि मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि पब्लिक 1 टाइम तो ज़रूर जाके देखना चाहिए, क्योंकि वो देखने जैसी फिल्म है और इस टाइम में जिस ढंग की मूवी बन रही है उससे एकदम हटकर मूवी है और आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और ये फिल्म, मेन बात ये है कि ये फिल्म आप अपने बच्चों के साथ भी देख सकते हैं, अपने पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस फिल्म में देखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए। और इसमें इतने सस्पेंस है ना कि आपको वहाँ से उठने का मन नहीं करेगा और मज़ा भी बहुत आएगा आपको। तो एक बार तो मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी मूवी आप लोग देखने चाहिए। राहुल सर, अभी इनसे तो आपने सुन लिया है, मेरे कोई ज़्यादा फैंस तो है नहीं, 7-1.5 लाख मेरे फैंस होंगे ज़्यादा तो है नहीं। बट बिरो पिक्चर जाके देखने का और कमेंट करने का कि तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे बॉस ने क्या काम किया है, गलत काम किया है ना तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज डालने का, मेरे यूट्यूब पे मेरा नाम से मैसेज डालने का, लेकिन वीडियो पिक्चर देखना नहीं बोलना, समझा क्या? फिल्म देखने का और फिर बताने का पिक्चर कैसा लगा, जाने का, मज़ा आ जाएगा। मुंजिया से भी आगे पिक्चर है, मैंने मुंजिया तो 100% है, अपना 98.9% है, लेकिन जाने का जरूर। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अरे पोस्टर हाँ,